डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन और डिटेल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ dilute solution which depend on the number of solute particles and independent of the nature of solute particles are called colligative properties। dilute solution की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे और इंडिपेंडेंट होती है नेचर पे, उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस। पहली प्रॉपर्टीज में आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेडिंग फिर से सुनिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। Suppose a non-volatile solute is added to a pure liquid. Since the solute is non-volatile, the vapors of solution consist of only solvent molecules. The vapor pressure of solution is found to be lower than that of pure liquid at a given temperature. It is called lowering of vapor pressure, that is P naught minus P. Suppose करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एनी सॉल्ट जो नॉन वोलेटाइल है, जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड इज वोलेटाइल इन नेचर, सिंस द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट से ही आएगा, क्यों? सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं हमारे पास बीकर है, उसमें एक सॉल्वेंट है दैट इज़ वोलेटाइल, उसमें हमने डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हमने सॉल्यूट नहीं डाला था तब उसके सरफेस पे लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं 200 मॉलिक्यूल थे। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने के बाद हमारे पास 200 नहीं आएंगे फिर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल, कुछ पार्टिकल, कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी वहाँ पे आ जाएंगे सरफेस में। अब सरफेस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, इवेपोरेशन भी कम होगी। तो अंडरस्टूड हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब P नॉट माइनस P naught, it is the vapor pressure of the pure solvent, minus P vapor pressure of the solution। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से हम अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल दें, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो आगे हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। आगे देखो, if P naught vapor pressure of pure solvent, P vapor pressure of solvent in solution, the lowering of vapor pressure delta P is equal to P naught minus P। तो हमने इधर ऊपर भी पढ़ दिया, डेल्टा P मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, जो चेंज इन वेपर प्रेशर हुआ दैट इज P naught minus P। The relative lowering of vapor pressure is defined as the ratio between lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent। तो relative lowering of vapor pressure it is a ratio। अब रेशियो किस किस के बीच है? P naught minus P divided by P naught। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, P naught it is the vapor pressure of the pure solvent minus P vapor pressure of the solvent in solution, P naught vapor pressure of the pure solvent। It is called relative lowering of vapor pressure। When a solution is prepared by mixing a non-volatile solute V and solvent A, अब हमारे पास कोई सॉल्वेंट A है और सॉल्यूट है V, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो इट इज़ गिवन दैट, जी तो हमारे पास पहले रिलेशन है,
काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इसमें से हम काई बी की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की वैल्यू क्या बन गई 1 माइनस काई ए। तो हैंस काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो एज पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू काई ए। अब पी ए इट इज द वेपर प्रेशर of the solvent in solution, P naught A vapor pressure of the solvent in the pure state। तो chi A mole fraction of the component A और mole fraction of the solvent। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे ये काई बी है हमारे पास, ये आ गया 1, यहाँ से आया 1 यहाँ पे अपनी जगह पे। अब हम काई ए की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं, माइनस अपनी जगह पे आ गया, पी ए ओवर पी नॉट ए यहाँ से आ गया, काई ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, फिर इसको आगे फिर लिखा गया, ये 1 अपनी जगह पे आ गया 1 माइनस काई ए इजकल टू काई बी, 1 माइनस काई ए, यही चीज़ देखो ऊपर 1 माइनस काई ए इजकल टू काई बी, वही चीज़ दोबारा दिखाई। अब हमने कुछ नहीं करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको करेंगे, अगर हम इसको 1 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये एक ऐसा रिलेशन तैयार हो गया। देखो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे हमने लिखी है 1 मल्टीप्लाई पी नॉट ए, ये आ गया पी नॉट ए, फिर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस यहाँ नीचे 1 है पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जी वाला रिलेशन आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, इज इक्वल टू काई बी, यही चीज़ दोबारा। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, यही चीज़ इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाई पी नॉट ए, पी नॉट ए दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई n प्लस कैपिटल N। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेरी सिंपल। इसके बाद देखो दी रेशो जो हमने अभी निकाली ऊपर, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट is called as a relative lowering of vapor pressure. According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure of dilute solution is equal to the mole fraction of solvent present in the solution. तो P naught minus P divided by P naught is equal to chi, पीछे अब हमें पढ़ के आए chi A। अब इसके बाद आ गया हमारे पास determination of molar mass from relative lowering of vapor pressure। हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर से। दिस इज द रिलेशन जो अभी हमारे पास बना, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तो अभी हमने पढ़ा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू काई बी, काई बी इट इज़ दी, अभी देखते हैं पीछे यहाँ पे आ जाओ, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी, इट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ले लो, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन, इट इज मोल फ्रैक्शन। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, फिर सुनिए, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास, या गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन वेट
इधर हम लेंगे गिवन वेट। देखिए इधर आगे नेक्स्ट, दिस इज द सेम द फॉर dilute solution NB is very low as compared to Na, hence it can be neglected। NB can be neglected, लेकिन याद रखिए NB आपने ये नीचे वाला क्या है, सोल्यूशन में जो NB है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उनको हमने नेगलेक्ट करना है। इनको नेगलेक्ट करेंगे अगर हम तो NB डिवाइडेड बाई Na, ये लीजिए NB डिवाइडेड बाई Na आ गया, क्योंकि इस वैल्यू को हमने नेगलेक्ट कर दिया, वेरी डिल्यूट सोल्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए इसको प्लीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे निकालते हैं वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी। इसके नीचे है जी, अगर हम इसको देखें, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए। जब ये आगे गया तो मल्टीप्लाई होकर तो रेसिप्रोकल हो गया, ये इसके नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये वाला नीचे था ये ऊपर था पहले। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, क्योंकि हमने निकालना है मोलर मास ऑफ दी बी, हमें वो वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ मोलर मास ऑफ दी बी, बी इज सल्यूट, दिस इज मोलर मास ऑफ दी बी। इसको आप यहाँ पे लाइए, लाने के बाद बाकी सारा रिलेशन अरेंज हो जाएगा सिंपल मैथमेटिकली, और ये वाली वैल्यू जब आगे जाएगी, ये आ गया पी ए ऊपर, पी नॉट ए माइनस पी ए, दिस इज द लास्ट फार्मूला, दिस इज द जनरल रिलेशन फ्रॉम विच द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एम बी, यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमारे पास बाकी वाली सारी वैल्यू होंगी तो हम इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक्स, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। तो ओके।